जय हिंद। एमपी टीचर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे 4 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल निकालना। बड़ी ही आसानी से आप उत्तर तक पहुंचेंगे केवल कुछ स्टेप का पालन करके। देखिए, इसमें एक हम लाए हैं यूनिट डिजिट का चार्ट। एक कोई इसमें ज़्यादा याद करने जैसी चीज़ है नहीं, बस थोड़ा-सा समझ लीजिए। यहाँ पे संख्या दी हुई है, इधर दिया है वर्ग की यूनिट। यदि आप 4 और 6 का वर्ग करते हैं तो इकाई में 6 आता है, इसलिए लिखा है 6। कैसे? देखिए, यदि हम 4 का वर्ग करेंगे तो 4 गुणे 4 करना पड़ेगा। 4 चौक होता है 16, तो इकाई के अंक 6, तो इसलिए यहाँ लिखा है 6। अब बगल में यहाँ देख रहे होंगे 6 भी लिखा है, तो क्या 6 का वर्ग भी करेंगे तो इकाई का अंक 6 आएगा? हाँ, आएगा। देखिए, 6 का वर्ग करते हैं, 6 गुणे 6 लिखते हैं तो 6 छेंगा 36 होता है। तो इकाई का अंक 6 है, तो इसलिए यहाँ 6 लिखा हुआ है। अब आप समझ पाए होंगे। इसी प्रकार जितनी संख्याएँ यहाँ लिखी हैं, 5 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 5 आएगा। 1 और 9 का वर्ग जब करेंगे तो इकाई का अंक 1 आएगा, ठीक है? 2 और 8 का वर्ग जब करेंगे तो इकाई का अंक 4 आएगा, ठीक है? इस प्रकार आप समझ पाए होंगे। और थोड़ा-सा आगे इस चार्ट को बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पे है 2 और 8, है ना? तो 4 आया। 3 और 7 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आता है, ठीक है? कैसे? 3 का वर्ग करने पर 3 त्रिकाई 9 और 7 का वर्ग करने पर 7 गुणे 7 लिखते हैं तो 7 सते होता है 49, ठीक है? तो इकाई का अंक 9, ठीक है? इस प्रकार ये चार्ट है, कोई ज़्यादा याद करने जैसी चीज़ यहाँ है नहीं, बस समझना है। अब आगे चलिए देखते हैं प्रश्न। प्रश्न 1 है, आप देखिए, संख्या 1024 का वर्गमूल क्या है? अब यहाँ पे 1024 लिख लिए हम, मान लीजिए। यहाँ हैं 4 अंक, चाहे 4 अंक हों या 3 अंक हों, आपको ध्यान ये देना है कि दाएँ साइड से जोड़ा बनाना है। क्या करना है? दाएँ साइड से जोड़ा बनाना है और 2-2 का जोड़ा बनाना है। तो 2 अंकों का जोड़ा बनाएँगे तो 2-2 अंक का यहाँ जोड़ा बना लिए, तो एक जोड़ा ए बन गया और दूसरा जोड़ा ए बन गया, ठीक है? यानी कि 2 जोड़ा बन गए। और जब 2 जोड़ा बन गए, तो जो दाएँ वाला जोड़ा होगा, यानी कि देखिएगा, ये दायाँ जोड़ा है और ये है बायाँ जोड़ा, ठीक है? तो दाएँ जोड़े से हम इकाई का अंक निश्चित करेंगे और बाएँ जोड़े से दहाई का अंक निश्चित करेंगे। तो अब देखिएगा, यहाँ दाहिने जोड़े में इकाई का अंक है 4, तो 4 किसके-किसके वर्ग में आता है, ये देखना है। तो हम अभी चार्ट देखे थे, तो जब 2 का वर्ग करते हैं तो 2 दूना 4 आता है, और जब 8 का वर्ग करते हैं तो 8 अठाई 64 ही आता है, जो कि यहाँ भी 4 है इकाई के अंक में, ठीक है ना? तो हम यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए, या तो 2 ले लें या 8 ले लें, ठीक है? तो आप कौन-सा ले लें, ये अपने मन से कुछ नहीं कर लेना है। इसके लिए निश्चित करेंगे अभी थोड़ा-सा, है ना? पहले दहाई का अंक खोजेंगे। इसके बाद ये दहाई का अंक खोजते ही ये भी क्लियर हो जाएगा कि 2 लेना है कि 8 लेना है। वो कैसे? आइए देखते हैं। 10 जो है, तो किसके वर्ग में आता है या किस वर्ग के पास में आता है? तो हम यदि 2 का वर्ग करें तो 2 दूना 4 होता है, और 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिकाई 9 होता है। तो जो 9 आता है 10 के ज़्यादा पास में है, तो इसलिए 3 ले लेंगे। 3 का वर्ग करने पर 3 त्रिका 9, और 4 भी ले लेंगे। 4 का वर्ग बराबर 16 होता है, ठीक है ना? और ये जो 10 है, तो 3 और 4 के वर्गों के बीच का है, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, 3 ले लेंगे, ठीक है ना? छोटी वाली संख्या ले लिए यहाँ। मान लीजिए कि हम 3 ले लिए। अब ये बन गई दहाई का अंक, लेकिन इकाई का अंक खोजने के लिए हम जब यहाँ लिखे थे 2 और 8, लेकिन निश्चित नहीं कर पाए थे कि 2 ले लें, इकाई में रख लें या 8 लिख लें, है ना? तो इसको निश्चित करने के लिए आप इन दोनों की मल्टीप्लाई को करेंगे पहले। जैसे 3 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 12, और 12 से 10 क्या है? छोटा है कि बड़ा है? यदि छोटा होगा तो छोटी वाली संख्या लेंगे, बड़ा होगा तो बड़ी वाली संख्या ले लेंगे, इकाई अंक। तो देखिए, 12 से 10 छोटा है, तो 2 और 8 में देखिए कौन छोटा है? 2 है ना? तो 2 ले लेंगे। क्या बन गया? 32। 32 देखिए किस ऑप्शन में है? ए में, बी में, सी में, डी में? इसमें है, तो ऑप्शन सी में है ना? यही आंसर होगा। अब बताइए, समझ गए हैं? आगे चलते हैं।
प्रश्न है, संख्या 1089 का वर्गमूल क्या है? 1089 का वर्गमूल है, यहाँ पे निकालना है। अब यदि हम बताइए गुणनखंड बीच से ऐसे करके निकालें तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। और यदि भाग बीच से निकालें तब भी बहुत टाइम लगेगा। आपको कोई डिटेल्स तो देना नहीं है, केवल ऑप्शन चूज करना है। तो इसके लिए आप देखिए 1089 लिखते हैं, 1089। सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो जो दो दो का जोड़ा बना लिए हम, बन गया दो दो। दाहिने जोड़ा ए वाला है कि नहीं है? दाएं है, जैसे हम यहाँ सामने से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमारे दाहिने हाथ की तरफ यही वाला आ रहा है जोड़ा, तो ये दायां जोड़ा कहलाएगा। और बाएं हाथ की तरफ ये आ रहा है तो ये बायां जोड़ा कहलाएगा। आप देखिए यहाँ पे हम दाएं वाले जोड़े से निश्चित करते हैं इकाई का अंक, ठीक है। तो इकाई का अंक, अब देखिए यहाँ 89 में इकाई है 9, तो 9 किसका वर्ग करने पर आता है? तो 3 का वर्ग करने पर आता है। 3 त्रिका 9 आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा जो बायां जोड़ा है 10, ये किसके वर्ग के पास में है या किसके वर्ग में आता है? तो यदि हम 3 का वर्ग करते हैं तो 3 त्रिका 9 आता है, ठीक है। और 4 का वर्ग करते हैं तो 4 चौका 16 आता है। तो 9 और 16 के बीच में आता है हमारा 10, आता है ना। तो देखिए यहाँ पे हम छोटी संख्या लेंगे। छोटी संख्या कौन है? 3, तो 3 ले लेंगे। अब दहाई का अंक हम बाएं साइड वाला निश्चित कर लिए, हमेशा है ना के लिए है, यानी बड़ी संख्या नहीं लेना है, छोटी संख्या लेना है यहाँ। अब इकाई में क्या आया था? क्या आया था? इकाई किसके वर्ग में था? 3 के वर्ग में। तो यहाँ हम लिख लिए 3 की संख्या क्या बन गई? 33। 33 किस ऑप्शन में है? सी में। इस प्रकार आप बहुत जल्दी आंसर चूज कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न है संख्या 1225 का वर्गमूल क्या है? तो 1225 का हम बनाएंगे पेयर, दो दो का जोड़ा। दाएं साइड वाला जोड़ा ए है, इसमें इकाई का अंक खोजेंगे और बाएं जोड़े से दहाई का अंक खोजेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे इकाई का अंक। यहाँ पे है 5, तो 5 का वर्ग करने पर आता है 25 और 25 में होता है इकाई। तो इस प्रकार हम 5 इकाई में लेंगे, ठीक है। और अब दहाई का निश्चित कर लेते हैं। देखिए 12 किसके वर्ग में आता है? तो 12 आता है 3 त्रिकाई 9 होता है और 4 चौका होता है 16, यानी एग्जैक्ट 12 आ नहीं रहा है, या तो 9 यहाँ है या तो 16 यहाँ है, यानी 9 और 16 के बीच में है, ठीक है। तो क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या हम उठा के रख लेंगे यहाँ। तो छोटी संख्या 3, 3 के वर्ग में 9 आता है, तो 3 हम लिख लिए। और इकाई में अंक क्या लिख लेंगे? यहाँ 5 के वर्ग में आता है ना इकाई, तो 5 लिख लेंगे। अब ये हो गया संख्या हमारी 35। 35 खोजेंगे ऑप्शन में, यहाँ यहाँ है, बस यही आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से आप वर्गमूल यदि निकालने के लिए, चूज करने के लिए 4 ऑप्शन दे दिया, तो आप नहीं निकालेंगे, ना तो गुणनखंड करेंगे, ना तो भाग करेंगे, सीधे वर्गमूल का आंसर आप खोज लेंगे। आगे देखिए प्रश्न 4, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, पहले करिए अपने से, इसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ 96 है, 96 में इकाई का अंक 6 है ना, तो 6 किसके वर्ग में आता है? चार्ट आप देखे होंगे शुरू में, उसको चाहे तो आप कहीं पे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यदि हम 6 का वर्ग करते हैं तो 36 आता है, और 36 में इकाई का अंक 6 है कि नहीं है? आता है ना। तो देखिएगा ऐसे ही यहाँ पे खोजना है, हालांकि आप पहुंच गए होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा बहुत सरल तरीका है, 4 चौक 16 होता है, 4 के वर्ग में भी आता है 16, और इकाई का अंक होता है
6। तो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हम 4 को ले लें या कि 6 को ले लें। कौन-सा ले लें अभी क्लियर नहीं हुआ है। अब बाएँ साइड वाला जोड़ा है 12, 12 किसके वर्ग में आता है या किसके वर्ग के पास में आता है? तो देखिए, यदि हम यहाँ पे 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है और 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आता है। आता है कि नहीं आता है? अब देखिए, हम यहाँ पे छोटी वाली संख्या को ले लेंगे, यानी 3 को उठाएँगे और ले लेंगे। ठीक है, 3 ले लिए और हमेशा बाएँ साइड में छोटी वाली संख्या ही लेते आ रहे हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पे जो इकाई का अंक लिखे थे, 4 लें कि 6 लें, तो इसके लिए आप 3 और 4 का गुणा कर लीजिए। मन में करना है, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 तियाँ 12 आता है, तो 12 12 के बराबर में है कि नहीं है ना? तो यदि कम होता तो कम वाली ले लेते और जब कम नहीं है तो हम बड़ी वाली संख्या उठाएँगे। कम हो या ज है ना? ज़्यादा हो उसको कैसे क्लियर करेंगे? यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है तो 12 12 के बराबर में है, तो जब ज़्यादा होगा या बराबर होगा तो बड़ी संख्या उठाइएगा और जब क्या होगा? कम होगा तब छोटी वाली संख्या उठाइए। तो 4 और 6 ये 4 है और ये 6 है, दोनों के इकाई वर्ग करने पर इकाई का अंक 6 आता है। तो हम 4 ले लें या 6 ले लें, इसका निश्चित करने के लिए हमने यहाँ पे गुणा किया था 3 चौक 12, ठीक है ना? तो 3 चौक 12 तो 12 12 इस 12 के बराबर में है ये वाला 12, तो हम बड़ी वाली संख्या उठाएँगे। जब बराबर रहेगा या अधिक होगा तो अधिक वाली उठाना है, कम होगा तब कम वाली उठाना है, ये ध्यान रखिए। तो ज़्यादा वाला ये उठा लिए 6, क्या बन गया 36, 36 किस ऑप्शन में है? सी में। यही सही उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए, इसको हल कीजिए जल्दी से, बहुत जल्दी। देखिए, इकाई का अंक क्या है यहाँ? 4 है। हाँ, पहले जोड़ा बना लीजिएगा। तो इकाई का अंक यहाँ क्या है? 4, 4 2 का वर्ग करने पर भी आता है 4 और 8 का वर्ग करने पर भी आता है इकाई का अंक 4। कैसे? 8 अठाई हो गया 64। तो इकाई का अंक 4 आया कि नहीं आया यहाँ? दोनों में। अब हम आप देखिए 2 ऑप्शन हो गए, या तो 2 ले लेंगे या तो 8 ले लेंगे, लेकिन अभी क्लियर नहीं करना है। पहले खोजेंगे दहाई का अंक। दहाई का अंक के लिए देखिए 3 का वर्ग करते हैं तो होता है 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिका 9। 4 का वर्ग करते हैं तो 4 गुणे 4 होता है 16। आप देखिए हम क्या बोले थे कि छोटी वाली संख्या लेना है। कैसे? ये जो 14 है यहाँ पे, तो 14 है 9 और 16 के बीच का, तो हम छोटी वाली संख्या ले लेंगे क्योंकि छोटी वाली संख्या के वर्ग के पास में है 14। तो छोटी वाली संख्या हम ले लिए तो दहाई का अंक हमको मिल गया। अब इकाई का अंक खोजना है, तो इकाई का अंक खोजने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे हमारे पास आया था 2 और 8 यानी 2 ऑप्शन, तो दोनों में से कौन चूज़ करना है? तो आपको बताया गया था कि इनको गुणा कर लेना है आपस में। तो 3 गुणे 4 करेंगे तो होता है 3 चौक 12 होता है ना? 12 से 14 छोटा है कि बड़ा है? आप बताइए। तो 12 से 14 बड़ा है, तो बड़ी वाली संख्या ले लीजिए। 2 और 8 में बड़ी संख्या है 8, तो उठाएँगे 8, 8 देखिए 38 हो गया। 38 किसमें है? अब आप बताइए सी नंबर में है कि नहीं है? है, तो सी नंबर ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ओके, आज इतना ही। इसी तरह ट्रिक से हल करने के लिए आप यदि सोच रहे हैं तो चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।